हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट f from closed interval 0 1 to r be a function where r is the set of real numbers. Suppose the function f is twice differentiable and f of 0 is equal to f of 1 is equal to 0 and satisfies f double dash x minus 2f dash x plus f of x is greater than equal to e raised to power x where x belongs to closed interval 0 comma 1. If the function e raised to power minus x into f of x assumes its minimum in the interval 0 comma 1 at x is equal to 1 by 4, which of the following is true for x lies between 0 and 1? Option A is f of x lies between 0 to infinity. Option B is fx is greater than minus 1 by 2 and less than 1 by 2. Option C is f of x is greater than minus 1 by 4 and less than 1. Option D is fx is greater than minus infinity and less than 0. First we see the key concept. The graph of double differentiable function is concave upward. कोई भी फंक्शन है जिसे आप 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो कनकेव अपवार्ड का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx increases from left to right. So और कनकेव अपवार्ड में डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर यानी सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या रहेगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा. लेट हमने जी एक्स एक फंक्शन लिट किया e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. देखिए हमें ये फंक्शन दिया गया है e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स. इसको हमने क्या नाम दिया? जी एक्स नाम दिया. दिस इम्प्लाइज जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ 2x के फंक्शंस है और जब भी हमारे पास दो फंक्शन हो u इंटू वी और हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं. u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव. तो यहाँ हम लगाएंगे e रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स के लिए माइनस 1 आएगा. देयरफॉर जी डैश एक्स हमें क्या मिला? e रेज टू पावर माइनस एक्स अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो f डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. अब हम g डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे. फिर अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे e रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, f डैश एक्स का f डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स का f डैश एक्स प्लस f डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज और ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1. e रेज टू पावर माइनस एक्स अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा f डबल डैश एक्स माइनस 2 f डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स. गिवन डेट हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? f डबल डैश एक्स माइनस 2 f डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू e रेज टू पावर एक्स वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 comma 1. दिस इम्प्लाइज e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू f डबल डैश एक्स माइनस 2 f डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा. हमने e रेज टू पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये राइट हैंड साइड में 1 बन जाएगा. और ये क्या है हमारा? ये तो हमारा g डबल डैश एक्स यही तो आया है. दिस इम्प्लाइज g डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 1 से बड़ा है या बराबर है तो इसका मतलब 0 से तो स्ट्रिक्टली बड़ा है. और अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो तो जो जी एक्स हमारी होगी वो कैसी होगी? इज
कनकेव अपवार्ड, तो वो कनकेव अपवार्ड होगी। एंड आल्सो अगर हम g ऑफ 0 फाइंड आउट करें तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस 0 इंटू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 तो हमें 0 गिवन है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अगर हम g ऑफ 1 फाइंड आउट करें तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 भी हमें स्टेटमेंट में 0 गिवन है, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज g ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। कनकेव अपवार्ड अगर हमारे पास कोई भी कर्व है तो वो किस तरीके की हो सकती है, वो इस उसका या वो ऐसे होगी, ये या ये इस तरीके का फिगर होगा, डायग्राम बनेगा। ये कनकेव अपवार्ड में इस तरीके से स्लोप इंक्रीज होता है जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो अब हमें दिया है, देखिए इंटरवल है 0 to 1, सिर्फ 0 से 1 के बीच में आपने बात करनी है। और 0 पर भी वैल्यू 0 ले रहा है और 1 पर भी 0 वैल्यू ले रहा है, और इसके बीच में इसका इस तरीके से डायग्राम हो सकता है। हमें स्टेटमेंट में दिया भी गया है कि यहाँ कहीं 1/4 पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू लेता है, तो यहाँ 1/4 कहीं पॉइंट होगा जिस पर ये मिनिमम वैल्यू लेगा, तभी तो ये कनकेव अपवार्ड रहेगा। इस तरीके का डायग्राम होगा तो अगर ये है तो इससे हमें पता लग रहा है जीएक्स कर्व है वो सारी नेगेटिव वैल्यूज ले रही है, एक्स एक्सिस के बिलो है। हेंस g ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, क्योंकि 0 और 1 पर तो ये 0 वैल्यू ले रहा है और बीच वाले पॉइंट्स पर कनकेव अपवार्ड हमें बता रहा है कि ये लेस देन 0 होगा। gx हमारा क्या फंक्शन था, e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। e रेज टू पावर माइनस एक्स तो लेस देन 0 हो नहीं सकता। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन कैसा होगा, लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। लेस देन 0, 0 से छोटा फंक्शनल वैल्यू, 0 से ये 0 है, 0 से लेस होगी, 0 से लेस कुछ भी हो सकती है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, whenever x lies 0 and 1. Therefore, option D is correct. Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.